दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता जोड़ा जाता है जिससे कि वह जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहकर अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से संभालें। लेकिन कुछ लोग यह बात नहीं समझ पाते हैं। कई बार पत्नियां गलत होती हैं, कई बार पति गलत होते हैं। ऐसा ही आज की इस घटना में हुआ है। यहाँ पर रात में पति को नशीली दवाई खिलाकर पत्नी अपने प्रेमी को घर पर बुलाती, उसके साथ संबंध बनाती और बच्चे जब देखते तो बच्चों को भी धमकी देती कि तुमने कुछ भी बोला तो तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों उसके बाद एक दिन रात को वह संबंध बना रही होती है और उसका पति बेहोश था। बच्चों की आंख खुल जाती है और अपने पापा के ऊपर पानी डाल करके उसको जगा देते हैं और पापा को उस कमरे में ले जाते हैं जहां पर उनकी मम्मी संबंध बना रही होती है अपने प्रेमी के साथ। और फिर होता है दोस्तों यहाँ पर तांडव। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है राजस्थान के सीकर जिले की। राजस्थान के सीकर जिले में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 30 साल है। आज से शादी उसकी 2015 में हुई थी और उसकी पत्नी का नाम होता है सीमा जिसकी उम्र है 26 साल। दोस्तों शादी के बाद वह दोनों पति पत्नी बड़े आराम से रह रहे होते हैं। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, दोनों ही प्यार से रहते हैं। कुछ दिन के बाद उनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब घर के अंदर 4 लोग हो जाते हैं, 2 पति पत्नी 2 बच्चे, और वह खुशहाल परिवार बन जाता है। लेकिन दोस्तों समय जब उल्टा चलता है तो खुशहाल परिवार भी मिट्टी में मिल जाया करता है। कब? जब वहाँ के लोग उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। ऐसा ही आज यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो सुरेश की पत्नी होती है सीमा, उसको इश्क का भूत चढ़ जाता है और उसके पड़ोस में एक कमलेश नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 27 साल है। उससे उसकी नज़रें मिलने लगती हैं क्योंकि उसको अब अपना पति अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें अब टेस्ट नहीं रहा था। उससे उसकी नज़रें मिलने लगती हैं। तो अब क्या होता है, जब उसका पति सुरेश काम पर जाता है तो पीछे से अपने घर में कमलेश को वह पत्नी बुला लिया करती है और बच्चों के सामने ही वह दोनों गंदी हरकत करने लगते हैं और बुरी तरह से हंसा करते हैं, छेड़खानी करते हैं और बच्चों से कह देते हैं कि अगर यह बात किसी और को बताई तो तुम्हें जान से मार देंगे। और दोस्तों अब वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इसी तरह से उनका रिश्ता चल रहा होता है जो कि बहुत ही गलत था। पति को धोखा दिया जा रहा था, बच्चों के सामने कुकृत्य किया जा रहा था। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब जो सीमा होती है उसका मन दिन में कमलेश से मिलने से नहीं भरता है। अब वह चाहती है कि रात को भी यह मेरे बिस्तर पर आए और हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करें। अब वह प्लानिंग करते हैं कि रात को अगर सुरेश सीमा का पति उसको कोई नशीली दवाई खिला दी जाए तो वह नींद में बेहोश हो जाएगा और उसके बाद मेरा प्रेमी यहाँ आएगा और रात भर हम एक दूसरे के साथ मौज मस्ती किया करेंगे। अब दोस्तों जो सीमा होती है वह नींद की गोलियां ले आती है और नींद की गोलियों को बच्चों के और अपने पति सुरेश के खाने में मिला दिया करती है। जैसे ही वह खाना खाते हैं तो वह एकदम से चितपट सो जाया करते हैं और उसके बाद अपने प्रेमी को अपने कमरे पर बुलाती है और फिर होता है आनंद, यानी कि एंजॉय का टाइम स्टार्ट। रात भर इसी तरह से वह अपने प्रेमी कमलेश के साथ रहा करती है और मौज मस्ती किया करती है। उसको लगता है कि वह दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है, यानी कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है, यह बहुत ही सराहनीय काम है उसकी नज़र में। लेकिन दोस्तों यह सबसे निंदनीय काम होता है क्योंकि आजकल के लोगों को जो शिक्षा होती है, जो हमारा सिद्धांत है, हमारे समाज के नियम हैं, उनकी शिक्षा नहीं दी जाती है। फ़ोन के अंदर गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं और आजकल के लड़के और लड़कियों को लगता है कि यह कोई गलत काम नहीं है, लेकिन असलियत में इससे बुरा काम कोई नहीं होता है। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन रात को उसका पति काम से आता है और उसको नींद की गोलियों वाली चाय पिला दी जाती है, बच्चों को भी चाय पिला दी जाती है। बच्चे और जो उसका पति होता है सुरेश नींद की आहोश में सो जाता है और फिर वही ड्रामा स्टार्ट होता है उस घर के अंदर। जो सीमा होती है अपने प्रेमी कमलेश को वहाँ पर बुला लेती है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। तभी बच्चों की आँख खुल जाती है और बच्चों की जैसे आँख खुल जाती है तो अपने पापा को जगाने लगते हैं। पापा नहीं जगता है तो वह जैसे तैसे पानी वगैरह डालकर पापा को जगाने लगते हैं और फिर पापा से कहते हैं कि पापा मम्मी देखो क्या कर रही है अपने कमरे के अंदर। पापा की उंगली पकड़कर वो मम्मी के कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर उनकी मम्मी अपने पड़ोसी के साथ संबंध बना रही होती है। जैसे ही वह पापा दरवाज़ा खोलता है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं क्योंकि जिस पत्नी पर वह विश्वास किया करता था, जिसके ऊपर वह खाने कमाने के लिए जाया करता था, रात दिन मेहनत करके उसको सुखी रखना चाहता था, उसके ऊपर उसे पूरा विश्वास था, लेकिन वह उसके विश्वास का हनन कर रही थी, विश्वास की आड़ में विष दे रही थी। दोस्तों वह देखता है उसकी पत्नी पड़ोसी के साथ नग्न हालत में संबंध बना रही है तो वह आपे से बाहर हो जाता है, अपनी पत्नी को पीटने की तरफ भागता है और उस लड़के जिसका नाम होता है कमलेश उसको भी पीटने के लिए भागता है, लेकिन कमलेश चाकू दिखाकर
वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वह सुबह होती है, अपने बच्चों को लेकर पुलिस थाने जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और यहाँ पर उसकी रिपोर्ट तो लिख ली जाती है, लेकिन अब यहाँ पर मामला होगा भी क्या, क्योंकि पत्नी किसी के साथ जा सकती है और जो दूसरा लड़का वह भी किसी के साथ जा सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब वह पति इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, बस उससे तलाक ले सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन जो लोग गंदे होते हैं वो दोस्तों, उनकी मानसिकता भी गंदी होती है। सिर्फ वो इस दुनिया में आते हैं पशु वृत्ति को पूरा करने के लिए। उनको ये नहीं है कि इस दुनिया में जन्म लिया है, कोई और भी काम होगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ इसी काम को करते हैं और आराम से एंजॉयमेंट करते हैं। उनको किसी के मान सम्मान का, किसी की इज्जत का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर लिया करें। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आज की घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। तो दोस्तों, जैसी घटनाएं हमें मिलती हैं वैसी घटनाएं हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और अवैध संबंधों में ना पड़ें, वरना आपका हंसता खेलता परिवार कब बिखर जाए कोई पता नहीं चलता है। जय हिंद, जय भारत।